हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टर। मैं हूँ आपके साथ सुजाता और सबसे पहले अपडेट आपको दे देते हैं। जिस सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार था उस पर फिलहाल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पर्थ में चौथी बार बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो है भारत ने 52 रन बनाए, 52 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट कौन कौन से गिरे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये चारों पवेलियन लौट चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन पिच जो थी वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रही थी। बड़ा मुश्किल यहाँ पर खेलना लग रहा है, बहुत ही उछाल नजर आ रही है और इसीलिए सबसे बड़ी निराशा ये है कि रोहित और कोहली की जो वापसी हुई है 4 महीने बाद मैदान पर, उससे लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। वैसे आपको बता दें कि ओडीआई खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यानी मार्च के बाद अब जाकर उतरे हैं 7 महीने के बाद। तो इंतजार हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जबरदस्त वापसी होगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ है। विराट कोहली पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 0 पर आउट हो गए, जबकि पूर्व कप्तान यानी रोहित शर्मा 8 रन ही बना पाए। वर्तमान कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर आउट हो गए हैं। श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही तीसरी बार मैच की शुरुआत हुई उनका विकेट भी चला गया। फिलहाल केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन देखना होगा कि ये मैच कब शुरू होता है। वैसे भी आपको बता दें कि बारिश की वजह से मैच का जो ओवर्स है रिड्यूस कर दिए गए हैं। 32 ओवर का ये मैच हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ओवर्स की संख्या और घटाई जा सकती है। अ, बहुत ही एक तरह से निराशा की बात है, क्योंकि इस तरह के एक अच्छे खेल की उम्मीद की जा रही थी। ओडीआई की संख्या वैसे भी बहुत कम हो चुकी है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, साथ ही हम वुमेन्स वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे, जहां पर आज भारत को भिड़ना है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। भारतीय टीम थोड़ी सी मुश्किल में है। भारत पर टॉप 4 में से निकलने का खतरा बरकरार है। 4 में से सिर्फ 2 मुकाबले उसने जीते हैं। इंग्लैंड के साथ क्या होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम सबसे पहले ओडीआई सीरीज की बात करते हैं और बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर, सिलेक्टर, कोच और तमाम बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी। साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकाला, जो इस वक्त कोलंबो में मौजूद है और विमेंस वर्ल्ड कप जो है उसे कवर कर रहे हैं। हालांकि कल वो वहीं पर मौजूद थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुकाबला है ये पूरा हो पाएगा। दोनों ही मेहमान इस वक्त अब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी सर, मच। बड़ी थैंक यू। उम्मीदें थी, बड़ी स्पेक्यूलेशन थी। जी सर, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी स्पेक्यूलेशन थी। रोको की ग्रैंड वापसी की उम्मीदें थी। पहले तो दोनों की तरफ से बड़ी निराशा और उसके बाद पूरे मैच पर ही पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? कहाँ आपको नजर आ रहा है ये मैच? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं आपने जितने भी हमारे प्रेडिक्टर के जो दर्शक हैं उनको, और आपको भी, और आपके जितने भी जी, साथी हैं आपको भी उनको सर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक देता हूं। अब धन्यवाद हम सर। करते हैं मैं अब हम करते हैं शुरू। मैच के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैच जो है ना, ये मैच जो है पर्थ में जी। हो रहा है। तो पर्थ में ना, जो मैंने पहले भी जो वीडियो किया हम्म। था आपके साथ, तो मैंने कहा था कि इस विकेट में बाउंस बहुत ज्यादा होता है। इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। हम्म। और क्योंकि आप वहां अभी गए हैं, 4-5-10 दिन पहले ही गए हैं, आपने कोई मैच प्रैक्टिस भी नहीं की, और उससे उससे भी थोड़ा सा रहता है कि अगर आप मैच प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कंडीशन थोड़ी सी अडेप्ट कर लेते हैं। बाकी रही रोहित और विराट हम्म। कोहली की बात अगर हम करें, देखिए कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी जब 7 महीने के बाद वापसी करता है, तो थोड़ी सी मुश्किलें उसके सामने आती ही आती है, क्योंकि बड़ा लंबा गैप है। अगर आप कंटिन्यू टीम के साथ चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपका जो बॉल है बैट को लग रहा है, तो आप फॉर्म में हैं। और जब आप फॉर्म में होते हैं तो आप रन भी हम्म। बनाएंगे। थोड़ा सा वक्त जरूर इनको इनको लगेगा, होपफुली, बिकॉज जैसे हम हम्म। बात कर रहे थे कि सिर्फ 3 ही वनडे हैं। बट बाकी जो 2 विकेट हैं उनमें इतना ज्यादा बाउंस नहीं होगा, एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हम्म। चाहिए। बट विराट कोहली, जी। हम सब जानते हैं, रोहित को भी जानते हैं, उनके बारे में हम कई बार बात कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन है, और हम्म। हमेशा उनका खेल हमारे दर्शकों को भी बड़ा बड़ा पसंद है। बट अब जो है उनका थोड़ा सा, उनको कहते हैं ना कि रिदम में आने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। पर जी। इस वक्त जो जी, अगर मेरे रिदम से में आने पूछे, के लिए। लेकिन सर, एक और बात है कि दोनों जो है वो अलग अलग लेवल पर हमने देखा है कि उन्होंने कोशिश की है खेलने की।
मतलब आईपीएल भी वो खेल ही रहे थे और उसमें भी अच्छे टच में वो नज़र आ रहे थे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर थे और आपने कहा भी कि बहुत ही टफ टेरेन जो है वहाँ पर उनकी वापसी हुई है। सुनील यशकारा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, रोहित शर्मा ने आज अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। लेकिन जो वापसी को जिस तरह के बड़ी स्पेकुलेशन थी, बातें हो रही थी, क्या आपको लगता है, क्या आपको वो आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे या वो अच्छी बॉलें थी जिसकी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हुए? देखिए, इसकी आप जिस एंगल पे भी, सबसे पहले तो मदन लाल जी और सबको बहुत बहुत बधाई और दिवाली की शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूंगा, जो जो मदन लाल जी ने बोला कि इतने बड़ी टीम के साथ आप इतने महीनों के बाद अगर आप खेल रहे हैं तो आपको अपना करेक्शन और आपको प्रैक्टिस मैच होते हैं। पहले क्या होता था, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के प्रैक्टिस मैचेस होते थे, कुछ 3 दिन के मैचेस होते थे, कुछ 1 दिन के होते थे। मुझे अभी भी याद है कि मदन बाजी को जब ऑफ सीजन में जब प्रैक्टिस करनी होती थी तो उन्होंने काफी अपने क्लब्स के लोकल मैचेस भी खेलते थे अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि एक मैच प्रैक्टिस और एक नेट प्रैक्टिस में बहुत फर्क है। तो आई थिंक वो ट्रिक एब्सोल्युटली। हम लोग चूक गए। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी पार्क में आपने रोहित शर्मा ने जितनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोगों के साथ खेला होगा, बच्चों के लिए खेला होगा, वो सब आप साथ अलग रख लीजिए। बट जब आप ये देखते हैं कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड जैसे बॉलर्स हैं, तब ये फोटो अपॉर्चुनिटी, मैच अपॉर्चुनिटी काम नहीं आएगी, मैच प्रैक्टिस काम आएगी। और उस पे वो चूके। आप देखो ना, दोनों एक 570 वनडे खेला, अगर आपके मैं स्टैट्स देखूं, दूसरे ने आज 500 किए। जी, उससे जी, ऊपर सिर्फ शायद मुझे सचिन तेंदुलकर ही नजर आते हैं जिन्होंने सचिन इतना तेंदुलकर। काम किया। जी। तो अगर आपके पास टॉप 3 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने 500 ओडीआई खेले, तो उनको ना आपको कोच चाहिए, ना वर्ल्ड कप विनर मदनलाल जैसा चाहिए, ना कोई स्टैटिस्टिक्स चाहिए। उसको बस प्लेयर बेसिक चीजें चाहिए कि भैया जाओ ऐसे खेलते हैं। आखिर आफ्टर ऑल जी, बॉल जब बल्ले पे मैच में लगती है उसका फील अलग होता है, और जब क्लब प्रैक्टिस में होती है, नेट प्रैक्टिस में होती है, अलग होता है। क्यों मदनलाल जी, आप पर इससे एक और सहमत हैं? बात है, क्योंकि बिल्कुल, आप दोनों को मैं एक बार यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन अब कैलेंडर इतना बिज़ी चलता है कि आप अभी आपने देखिए, अभी आपने टेस्ट मैच खत्म किया है, 4 दिन का गैप था और उसके बाद अब आपको दूसरा टूर्नामेंट खेलना था। प्रैक्टिस के लिए जो है वो टाइम जो है वो कैलेंडर में होता ही नहीं है और यही फिलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि खाली रोहित सु- और विराट कोहली तो नहीं जा सकते थे सुजाता, खेलने के लिए। जी, सुजाता, इस सवाल पे ही आप जी। रन आउट हो गई हैं, क्योंकि इन दोनों हाँ, कोई 4 महीने हाँ, 16 दिन बाहर था और एक 7 महीने बाहर रहा है, हाँ। तो उनके पास टाइम ही जी, टाइम था। लेकिन ये चाहे वो अलग से ये मैच, जी, ये किस मैच में अलग से प्रैक्टिस कर सकते थे, क्योंकि आपने कहा कि नेट प्रैक्टिस अलग है, लेकिन मैच खेलकर प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। पहले हालाँकि इन्होंने ये रणजी मदन में लाल भी जी, खेलने की मैंने कोशिश की थी। मैंने जी, सर। मैंने मदन लाल जी को गोस्वामी दत्त क्रिकेट में देखा, शीश महल क्रिकेट में खेलते हुए देखा है। मैंने इनको लोकल हुँ। मैचेस में देखा था। एम आई राइट मदन लाल जी? जब आप दिल्ली की जब कप्तानी किया करते थे उस टाइम पे भी, जब आपने बैक टू बैक जीता था दिल्ली के लिए। जी सर, उस पर नहीं आप बताएं देखिए तो बेहतर है। नहीं देखिए, आपको मैच प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या है कि हुँ, देखिए, ये जो कैलेंडर की हम बात करते हैं तो बीसीसीआई को हुँ। ये भी सोचना चाहिए कि आप एक ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और आपका पहला मैच पर्थ में है। पर्थ जो दुनिया की जी, सबसे ज्यादा एब्सोल्युटली। तेज विकेट है, तो वहां पे अगर आप 4 दिन के लिए हैं, आप एक दिन रेस्ट करिए, दूसरे दिन प्रैक्टिस की जगह आप मैच खेल लीजिए। वो उसमें थोड़ा सा आपको हुँ, बाउंस की थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस होगी। बाकी देखिए, ये जो है ना, ये 7 महीने का गैप और 6 महीने का गैप, ये जो गैप है ये इनको तंग करेगा, क्योंकि जब आप हुँ। हम्म। डे इन डे आउट जब आप खेलते रहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, तो आप टच में रहते हैं। तो ये इंटरनेशनल जी, क्रिकेट है, ये यहाँ का बाउंस देखिए, हुँ, या अगर आप मैच देख रहे हैं तो यहाँ का बाउंस जो है चेस्ट साइड पे है, और हमारा जो है इंडियन विकेट का बाउंस है जो हमारे कमर से नीचे आता है, गेंद कमर से नीचे आता है, तो उसको खेलने में आसानी है। जो चेस्ट साइड पे आए गेंद कैरी करेगा, उसको हुँ, खेलने के लिए आपको कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ता है। मैंने कल भी कहा था कि जी, अडेप्ट करना बड़ा जरूरी है, जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी टीम के हुँ, लिए अच्छा। और ये टेस्ट मैच है नहीं कि पहली इनिंग नहीं हुआ तो चलो हुँ, दूसरी इनिंग बिल्कुल, कर लेंगे। ये तो 50 ओवर का है, उसमें एब्सोल्युटली। भी 32 ओवर रह चुके हैं। तो और अब वो भी सिर्फ 3 कितने ही के रन मैच बनाए? हैं।
हाँ, 3 ही मैच है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की गुंजाइश नहीं है और इसीलिए ये कोशिश थी कि अगर आप थोड़ा-सा पहले ऐसा कैलेंडर बने जिसमें थोड़ा-सा पहले आप वहाँ पे चले जाएँ एक्लिमेटाइज़ होने के लिए या फिर जिस तरह से सुनील ने हमें बताया भी आपकी इंडिया में भी कई वहाँ पर इस तरह की पिचेस बनाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर हम उस तरह का बाउंस देख पाएँ, लेकिन फिर भी पर्थ की जो पिच का जो बाउंस है, फिलहाल कुछ और ही नज़र आ रहा है। फिलहाल ये भी आपको बता दूँ पहली बार ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली 0 पर आउट हुए हैं, कप्तान शुभमन गिल 10 रन पर आउट हुए। शीर्ष 3 जो बल्लेबाज रहे हैं शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा कुल मिलाकर 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद ये सबसे कम जी। स्कोर रहा है भारतीय टीम का। पावर प्ले का स्कोर 27 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर जिसमें 80% डॉट बॉल्स थी। पिछले 2 सालों में भारत का ये सबसे कम पावर प्ले का स्कोर रहा। सुनील क्योंकि आप आंकड़ों के बाजीगर हैं, जरा इन आंकड़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 2019 का मैच है, मैं मैनचेस्टर में बिल्कुल प्रेजेंट था जब ये जो विकेटें गई हैं, दोनों यही बैट्समैन थे, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। बट उसके अंदर केएल हुँ, राहुल था गिल की जगह पे। वो दर्द आज तक फैंस को याद है और वो ऐसा हुँ, दर्द था कि इनकी सिर्फ लापरवाही से हुआ और वो एक दिन नहीं रहा, वो दूसरे दिन भी जारी रहा। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि वो मैच जो था अगले दिन बारिश में गया था सेमीफाइनल, जो इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप में नहीं पहुंची। तो हम हुँ, फिर तैयार होके गए हुँ, थे झंडा लेके कि हो सकता था कि इंडिया जीते, बट ऐसा हुआ नहीं। कमिंग बैक आपका क्वेश्चन, आई थिंक ये एप्लीकेशन है ऑफ कॉमन सेंस। अगर आपने कहा कि टाइम नहीं रहता, वो नहीं रहता, आप लंदन से सीधा फ्लाइट लेके वहां पहुंच जाते, ऑस्ट्रेलिया 4-6 दिन वहां पे रहते। एक्लेमेटाइज करना बड़ा जरूरी है। प्री सीजन जो हुँ, प्रैक्टिस होती है, इनकी तो ये सीजन ही खत्म था। आईपीएल 20 ओवर का हुँ, मैच है, ये 50 ओवर का। आपने खुद कहा कि सिर्फ 3 मैचेस है जी, और अगला वर्ल्ड कप के बीच में मेरे ख्याल से 8 से 10 मैचेस ही है। आप देखिए ना, इतने बड़े हुँ, बड़े प्लेयर हैं, दिग्गज प्लेयर हैं, 15-18 साल से खेल चुके हैं एक साथ बड़े लेवल पे। और क्या वो वहां से जाके नहीं कर सकते थे? ये तो मैं मदन लाल जी से पूछता हूँ कि जब प्री मैच प्रैक्टिस होती थी इंग्लैंड में कैसे करते थे, ये जब मैच से पहले होता था, और जब लोकल होती थी तब कैसे करते थे? इनको तो इनकी फिटनेस तो आज भी जो मदन लाल जी 97 के कोच छोड़े हैं, वही उनको अभी भी वही यूनिफॉर्म आती होगी उसी साइज की, क्योंकि वो अभी भी प्रैक्टिस और अभी भी वो करते हैं। पर कमिंग बैक टू हुँ। फार मोर सीरियस थिंग, आई थिंक एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट एंड एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। बहुत इजी ले लिया ये इंडियन बैटर्स ने वहां जाके। जी सुजाता, ओवर टू हुँ, बिल्कुल। अब ज़रा बदलना सर क हमारे नए कप्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? 18 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए हैं। क्या ये कंडीशन की वजह से उनको मुश्किल आई? आपको लगता है कि ये प्रदर्शन पे दबाव था, कप्तान बनने की वजह से भी है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है उनसे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो देते रहे। अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी टेस्ट में भी किया है, इंग्लैंड में भी बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। क्या थोड़ा-सा दबाव है या फिर वो भी उस उछाल को नहीं समझ पाए? नहीं देखिए, दबाव तो नहीं है, अब कैप्टनसी का दबाव तो हट चुका हुआ है, क्योंकि अभी से नहीं है, हुँ, 5-6 महीने से इंग्लैंड में पूरी सीरीज इन्होंने कैप्टनसी की है, इंडिया में हुँ। इन्होंने कैप्टनसी की लेकिन है। रोहित और विराट की मौजूदगी में कप्तानी नहीं की थी ना? नहीं नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसको अच्छा, उसको रोहित और विराट कोहली की तरफ नहीं देखना, उसको अपनी तरफ देखना है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, ओके। मेरी परफॉर्मेंस क्या कह रही है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो कंडीशन है, इसकी वजह से अगर आप वो देखेंगे तो वो लेग साइड पे हुँ। आउट हुआ है, जब क्योंकि बॉल कैरी जी, जी, किया है, जी। और बॉल कैरी करने से, क्योंकि इतने इंडिया में होता है, ये बॉल कैरी भी नहीं करता, लगता भी नहीं हाथ को। और ये जो है ना, हाँ। आजकल ये भी कहा जाता है कि हम इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैच प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। बट मैच प्रैक्टिस हुँ। बड़ी बड़ी जरूरत रहती है, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया में आप खेलने जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड। दे वोंट लेट यू गो। हुँ। अगर आपने कल ही आंकड़े मेरे को बताए थे कि 84 बार वो जीते हुए हैं, वनडे क्रिकेट 50 ओवर, और बिल्कुल, हमने जीते बिल्कुल। 53 ऑड जो है हुँ। मैचेस जीते हुए। 58 यस। सुनील कालरा की वजह से, आपकी वजह से मेरे को आंकड़े भी याद होने शुरू हो गए। तो इससे च ये क्या दर्शाता है कि वो अपने होम कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हुँ। तो ये एक बिल्कुल। अच्छी बात है, ये आंकड़े से के साथ जोड़ना। कई बार बड़ा मजा आता हुँ। है कि भी हाँ, तो ये इसलिए वजह से ही ऑस्ट्रेलियन जो है हैवी है, हाँ। हमेशा बैटर साइड बिल्कुल, गिनी अब जाती है। एक और आंकड़ा जो है वो हमें परेशान कर सकता है। जैसे मैंने कहा आज हमारे टॉप 3 बल्लेबाज शुभमन, विराट और कोहली जो हैं कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 18 रन।
क्या ये बहुत बड़ी चिंता की बात है? ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ऐसी शुरुआत, आपको लगता है कि हम पहले ही दबाव में आ चुके हैं? वैसे अभी मैच जो है वो फिर शुरू हो सकता है, देखना होगा कि कंडीशन में क्या हो सकता है, लेकिन हम बहुत बैकफुट पर फिलहाल ऑलरेडी हैं, 4 विकेट गँवा चुके हैं। नहीं, अभी तो हम बैकफुट पर ही हैं, क्योंकि देखिए और क्या है कि 3 विकेट जो गँवाए हैं हमने, अगर 4 ऑस्ट्रेलिया विकेट में गँवा चुके हैं अब तो। 4 विकेट जी, गँवा चुके हैं हाँ। 52 रन पे। अगर इन्होंने अच्छा हुँ, प्रदर्शन करना तो ये जो टॉप के जो बल्लेबाज हैं ना, इनको रन बनाने ही पड़ेंगे। नहीं तो पीछे आकर नंबर हुँ, 6-7 पे जो हुँ, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और फिर उनके लिए रन बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे, मैं चाह रहा था कि केएल राहुल वो श्रेयस जी, अय्यर से ऊपर नंबर पे बैटिंग करते हैं और श्रेयस अय्यर हुँ, केएल राहुल के नंबर पे बैटिंग करते हैं। आते, तो ये थोड़ा-सा मेरा मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि देखिए वो अब क्रिकेट ओके, खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, वो रन बना रहा है, तो उसका आत्मविश्वास जो है ज़्यादा हुँ, है। और मैं ये नहीं कह रहा कि श्रेयस अय्यर का आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं है, बट वो हुँ, इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि बड़ा ज़्यादा अंतर आता है। एकदम जी, इतना अंतर आ जाता है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आपको जज हाँ, करना बहुत पड़ेगा ज़्यादा अपने आप। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा रहे हैं, केएल राहुल एक्सपोज़र हैं, अलग-अलग देशों में वो लगातार जी, खेल रहे हैं और श्रेयस अय्यर भी जी। थोड़ा-सा ब्रेक लेने के बाद आए हैं। सुनील, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मदन लाल सर कह रहे हैं कि ये यहाँ थोड़ी रणनीति में भी थोड़ी कमी नज़र आ रही है, खास तौर पे बैटिंग ऑर्डर में। देखिए बैटिंग ऑर्डर तो कोच साहब हैं, वो फॉर्मर इंडिया के कोच हैं, ग्रेट प्लेयर हैं। उनको वो ज़्यादा हुँ, उसको टेक्निकली बोलेंगे, बट अब देखिए ना, आपका एक स्ट्रगलिंग वाइस वाइस कैप्टन टीम में है। स्ट्रगलिंग हुँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको एक नया, आपको एक, यू गॉट अ न्यू वाइस कैप्टन तीनों फॉर्मेट में। मैं अभी आंकड़ों हाँ, की बात कही है तो तीनों फॉर्मेट में आपके नए वाइस कैप्टन है हुँ, हिंदुस्तान के, टी20, हुँ, टेस्ट और इसके हुँ, अंदर, हुँ, और तीनों अलग है। अब बिल्कुल। देखिए तीनों अलग है, हुँ, तो उसके अंदर एक बहुत जद्दोजहद चल रही है। अंदर से प्लेयर को भी लगता है कि आज मैं ज्यादा बॉलें खेलूं और ज्यादा रन बनाऊं, क्योंकि ये सारे मैच विनर्स हुँ, है, चाहे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो। खैर केएल राहुल को तो इतना मैं नहीं श्रेय देता बिकॉज ऑफ द स्टैट्स, उन्होंने रन अलग जगह पे बनाए, अलग टेस्ट मैच में किए। बट कमिंग बैक, हुँ, श्रेयस अय्यर के ऊपर आज ये दावेदारी है कि ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन करे। एक और इम्पोर्टेंट बात हमारे स्टैट्स वालों ने बताई है कि 9:45 से लेके 2 बजे तक दोबारा स्टॉप स्टार्ट करके हुआ है। तो मतलब ये देखिए कि कम से कम जी, 9 बार अगर गेम आपकी रुकेगी, तो मुझे लगता है कि कोलंबो हुँ, में जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहां पे ये प्रॉब्लम हुँ, होगी, हुँ। बट दिस प्रॉब्लम इज देयर थ्रू आउट। आई मीन आई फील लिटिल दिस थिंग ट्रबल्ड तो कि सारे अभी क्रिकेट। क्या अभी मैच में अभी आपको क्या लगता है, मतलब स्ट्रेटजी वाइज अब क्या हो सकता है इस मैच में, या फिर इस मैच को वाकई हम एक क्लियर कट नतीजे की तरफ जाते हुए देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा सॉरी। सॉरी, ये मदन लाल जी से है, बट छोटा मैं एक पास करूंगा मदन लाल जी को एक थॉट लेके, कि जी, जी, जितना प्लीज। मैच छोटा हुँ, होगा, जितना छोटा होगा हुँ। उतना इंडिया के लिए फायदा है। ओवर टू सर। हाँ, बिल्कुल आपने जी, और सही हम कहा। बात कर देखिए रहे थे सर से कि इंडिया तो 20 शॉर्ट फॉर्मेट की एक्सपर्ट बन चुकी है। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो वो तो बन चुकी है, पर ये है कि देखिए अब मैच जब शुरू होगा, कितने ओवर बाकी हैं, फिर आपको रणनीति बनानी पड़ेगी भाई, हम किस रन रेट से रन बनाएं। पर इस विकेट हुँ, पे हुँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास जो एलेज है वो भी गेंद कर रहे हैं। तो हुँ, वो रन, इतने रन आसानी से नहीं, कोई और दूसरी विकेट होती, सिडनी की विकेट, एडिलेड की विकेट होती, तो मैं मानता भाई, हाँ ये हुँ, बात। बट ऑस्ट्रेलिया जो है, ये हुँ। कौन सी विकेट पे ज्यादा अच्छा खेलती है, हुँ। नीचे वाले और जहां विकेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ। गिर गए हैं, 4 विकेट गिर चुके हाँ, हैं तो ऑलरेडी हाँ, हम बैकफुट पर हैं। हाँ, बैकफुट मैंने थोड़े जब विकेट भी ये अगर मैच का स्टार्ट एंड जी। स्टॉप एंड स्टार्ट में बैट्समैनों को बड़ी मुश्किलें हाँ, आती हैं, क्योंकि बाद दोबारा जी, फिर दोबारा कंसंट्रेट करना, फिर एडजस्ट करना हाँ, पड़ता है। तो रिदम उससे रिदम। मैं, अगर हुँ, सारी परिस्थितियों को देखा जाए, तो इस वक्त भारत जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में है।
बिल्कुल, रिदम जो है वो बिगड़ जाता है अब खिलाड़ी का, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन फिर एक बार विराट कोहली की तरफ लौटते हैं। सुनील, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 0 पर आउट हुए और इसकी वजह से जो उनका एवरेज है वो खराब हो गया है। 51.3 से गिरकर 49 यानी अंडर 50 वो हो गया है, जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या उनके करियर में ये जो गिरती निरंतरता, इनकंसिस्टेंसी का ये संकेत आपको नज़र आता है? हालाँकि इस पर हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। सुनील, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी, बिल्कुल पहुँच रही है। सवाल आपकी बात का जवाब मैं ऐसे दूँगा कि हाँ, मतलब सर मैं उनकी आपसे समझूँगी, देखिए ये आज क्योंकि बहुत हाइप था। नहीं देखिए, हाइप तो था ही विराट कोहली का, क्योंकि इज द वर्ल्ड बेस्ट। तो हाइप तो रहेगा ही रहेगा। जब आप बड़ा प्लेयर आता है तो हुँ, जो हमारे दर्शक हैं, जो हम हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे रन रन बनाने के। बट उनका देखिए, क्रिकेट इज अ विनर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जब आप जीरो, हुँ, ये तो पार्ट ऑफ द गेम, राइट। पार्ट ऑफ द गेम है। बट विराट कोहली जैसे जो बल्लेबाज है, ये इनकी कमबैक बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि ये मेंटली बड़ा स्ट्रांग हुँ, है। तो उसकी वजह से मैं अभी भी मानता हूँ कि जो नेक्स्ट 2 मैचेस होंगे, एब्सोल्युटली। इनका प्रदर्शन जो है डेफिनेटली जो है अच्छा हुँ, रहेगा। कंसिस्टेंट की बात करते हैं, देखिए इतना बड़ा प्लेयर ये बनता ही नहीं हुँ, अगर ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देता। तो इसी अब हुँ, देखिए, अब आने वाला जो राइट। पड़ाव है नेक्स्ट 2-3, अगर आपने 27 का हुँ, वर्ल्ड वर्ल्ड कप खेलना, उसमें आपकी फिटनेस और परफॉर्मेंस का देखा जाएगा, क्योंकि हमें आपकी क्रिकेट में गैप आ चुका हुआ है। तो गैप आने से ही जो है ना, ये तो प्रॉब्लम्स हुँ, है। एमएस धोनी को देख लिया, जब उनका गैप आया हुँ, था, तो आईपीएल में पहले पहले शुरू में बहुत रन बनाते थे। जब उनका गैप आना, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ा, टेस्ट हुँ, क्रिकेट छोड़ा, गैप आया, तो उसमें रन की जो कंसिस्टेंसी जो लगातार बना रहे थे, गति थी कम गई। इनकंसिस्टेंट जो हुँ, कमी आनी शुरू हो गई। तो ये नेचुरल है। जी। आपको थोड़ा बिल्कुल, सा वक्त क्योंकि लगेगा एडजस्ट करने क्योंकि में। वनडे अब कम हो रहा है, बट ऑब्वियस है कि वनडे जो है वो कम हो रहे हैं, दोनों फॉर्मेट आप छोड़ चुके हैं, तो आप या तो फिर आप अलग-अलग ऑप्शन ढूँढिए या फिर इंडिया ए में आप खेलना शुरू कीजिए, रणजी की टीमों में आप कंसिस्टेंटली खेलिए, दूसरे लीग्स में आप लगातार खेलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। लेकिन ये उनका अपना फैसला है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब सर, क्योंकि आपने एक बार बैटिंग ऑर्डर की बात की है, सुनील एस्कार्डा भी अगर सुन पा रहे हो मुझे, तो आपने बैटिंग ऑर्डर की भी बात की है। आज नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू कराया गया है। हालाँकि पहले भी सवाल थे कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो क्या उनकी जगह नीतीश रेड्डी को लाना ठीक रहेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसी मुश्किल हालात में और मुश्किल कंडीशन में, जहाँ बड़ा टाइट रहता है माहौल, सिर्फ 3 वनडे खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही आपके लिए बहुत टफ रहा है, क्या ये सही था? या आपको लगता है कि इसकी वजह से मिडल ऑर्डर में थोड़ी-सी कमज़ोरी है? नहीं देखिए, नीतीश रेड्डी का खेलना जरूरी था, क्योंकि आपके ऑलराउंडर हुँ, जो हैं उनका होना जरूरी है, क्योंकि आप एक तो टीम को बैलेंस करते हैं। पर ये हुँ, दूसरी ये भी बात है कि ऑलराउंडर क्या बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है? ये बैटिंग हुँ, ऑलराउंडर है। देखिए, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, हार्दिक पांड्या जैसा। अगर अगर आप हार्दिक पांड्या को भी लेते, नीतीश को भी ले लेते, देखिए कई टीमों में 3-3 4-4 ऑलराउंडर भरे हुए हैं, तो वो भी जी, बेटर रहता है। आप कंडीशन के हिसाब से दोनों को भी खिला सकते हैं। पर नीतीश रेड्डी ने हुँ, लास्ट टाइम जो टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा हुँ, 100 बनाया था, एक बड़ा टेस्ट क्रिकेट में। तो ये अच्छा खिलाड़ी जी, है, पर बॉलिंग का देखना पड़ेगा इनको। अगर बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लानी है, तो इनको हुँ, कंसिस्टेंट लगातार बॉलिंग करानी पड़ेगी, 5-5, 10-10 ओवर, 7-7, 8-8 ओवर कराने जी, पड़ेंगे, तब जाके इनको रिदम हुँ, मिलेगी। तब ये बॉलिंग ऑलराउंडर जी, माने जाएंगे, नहीं तो अभी तो ये बैटिंग ऑलराउंडर माने जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा जी। डिफरेंस है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये फ़र्क तो है ही और फ़र्क एक और नज़र आता है, फिर से एक बार आंकड़े दर्शकों को याद दिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने अब तक कुल मिलाकर जो 152 वनडे खेले हैं दोनों के बीच, उसमें सिर्फ 58 जीते हैं। क्या सर ये भी बताता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीं पर भारत आज भी एक तरह से एक अंडरडॉग टीम है, एक कमज़ोर टीम के रूप में ही रहती है? मतलब ऐसा नहीं रहा है कि वो कोई चैलेंजर की तरह अभी भी उस भूमिका में है कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे जाके चैलेंज करने वाली टीम है? देखिए, जब भी कोई भी टीम वर्ल्ड की जब जाती है ऑस्ट्रेलिया में, वो हुँ, अंडरडॉग ही खेल मानी जाएगी। कमजोर तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए, एक मैच, दूसरा दूसरा मैच, तीसरा मैच, आप आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती चली जाती है, और आप ऑस्ट्रेलिया हुँ, को
बीट करना भी शुरू कर देते हैं। बट ये जो है ऑस्ट्रेलिया घर पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, आपने जो आंकड़े पढ़े हैं 58 टाइम हुँ, हमने जीता है और 84 टाइम उन्होंने उन्होंने जीता है, तो यही दर्शाता है। जी। और क्योंकि वो डे इन डे आउट वो ऐसी इन्हीं विकेटों पे खेलते हैं, उनको पता है कि हुँ, इसका बाउंस कहता है, बिल्कुल। कौन सा शॉट लगेगा, कट लगेगा या पुल लगेगा या ड्राइव या ऑन द राइज मारना है, ये सब चीजें दे उनका अभ्यास होता रहता है। तो ये डेफिनेट एडवांटेज जो है, बट हुँ, जितने जो भी टीम वर्ल्ड की या इंडिया भी जितनी जल्दी अडेप्ट करेगी कंडीशन को, उतना ज्यादा हुँ, ये अच्छा खेलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जी। बाद में ना ये विकेट इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपको रन बनाने का भी बड़ा हुँ। मजा आता है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, अडैप्ट करना होगा और उसके लिए स्ट्रैटेजी होगी, उसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस मैच पर हमारी नज़रें हैं, फिलहाल मैच रुका हुआ है और देखते हैं कि आखिर मैच कितने ओवर का होता है और का क्या कोई नतीजा आता है या नहीं आता है।